नमस्कार, जोहार। आज के प्रस्तुति का मुख्य विषय है स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन के ज्ञान शास्त्र से संबंधित है। तो आइए हम इस पर चर्चा करें और इसके संबंध में जानकारी हासिल करें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के द्वारा दिए गए उपदेशों के संकलन को जैन दर्शन कहते हैं। इस दर्शन का तत्वशास्त्र अनेकांतवादी यानी प्लूरलिस्टिक है। इसे जैन दर्शन का अनेकांतवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं तथा इनमें प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म अर्थात अनेक गुण एट्रीब्यूट्स हैं। जैन साहित्य में कहा गया है कि अनंत धर्म कंग वस्तु, यानी एक वस्तु में अनेकों धर्म हैं, अनेकों गुण हैं। वस्तुओं में अनंत गुण होने से साधारण मनुष्य को वस्तुओं का केवल आंशिक ज्ञान ही हो पाता है। पूर्ण ज्ञान केवल सर्वज्ञानी या तीर्थंकर को ही हो पाता है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद तत्वशास्त्र से संबद्ध है तथा स्यादवाद ज्ञान शास्त्र से। स्यादवाद क्या है, अब इसके विषय में हम लोग जानें। स्यादवाद वह ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत है जिसके अनुसार मानवीय ज्ञान एकांगी तथा आंशिक है। वस्तुओं के आंशिक ज्ञान को जैन प्रमाण शास्त्र में नय कहा गया है। नय किसी वस्तु को समझने में विविध दृष्टिकोण को कहा जाता है। इससे सापेक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, न कि निरपेक्ष ज्ञान की। इसके अनुसार किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा निर्णय सभी दृष्टि से सत्य नहीं होता है। इसी आधार पर जैन दर्शन में परामर्श जजमेंट को 7 वर्गों में बांटा गया है। इसी नय के द्वारा, सप्तभंगी नय के द्वारा वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। पहला है स्यात् अस्ति। यह प्रथम एवं भावात्मक परामर्श है। जैसे यदि कहा जाए कि स्यात् दीवाल लाल है, तो इसका अर्थ होगा कि किसी विशेष देश, काल और प्रसंग में दीवाल लाल है। दूसरा है स्यात् नास्ति। यह दूसरा एवं अभावात्मक परामर्श है। इस परिप्रेक्ष्य में टेबल के संबंध में परामर्श इस प्रकार का होना चाहिए। स्यात् टेबल इस कोठरी के अंदर नहीं है। इस परामर्श का यह अर्थ नहीं है कि इस कक्ष में कोई टेबल नहीं है। स्यात् शब्द से इस तथ्य का बोध होता है कि विशेष रूप और विशेष रंग का टेबल समय विशेष में इस कक्ष के भीतर में नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति च। इस परामर्श का अर्थ है कि किसी वस्तु की सत्ता किसी विशेष दृष्टिकोण से ही हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। हाथी के उदाहरण को ध्यान में रखें तो वह खंभे के समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में स्यात् है और स्यात् नहीं है का ही प्रयोग हो सकता है। चौथा है स्यात् अवक्तव्यम। यदि किसी परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसके विषय में स्यात् अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। जैसे हाथी के संबंध में कभी ऐसा हो सकता है कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सके कि वह खंभे जैसा है या रस्सी जैसा, तो ऐसी स्थिति में स्यात् अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके संबंध में मौन रहना या यह कहना कि इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, वहाँ स्यात् अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। पांचवा है स्यात् अस्ति च अवक्तव्यम च। अर्थात कोई वस्तु या घटना एक ही समय में हो सकती है
और फिर भी संभव है कि उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सके। किसी विशेष दृष्टि से कलम को लाल कहा जा सकता है, परंतु यदि दृष्टि का स्पष्ट संकेत न हो तो कलम के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। इसलिए यह परामर्श दी जाती है कि कलम लाल है और अवक्तव्य भी है। छठा है स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च। स्यात् के छठे परामर्श में यह कहा गया है कि किसी वस्तु या घटना के संबंध में नहीं है, कहा जा सकता है, किंतु दृष्टि स्पष्ट न होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः कलम लाल नहीं है और अवक्तव्यम भी है, यह दूसरे तथा चौथे परामर्श का संयुक्त रूप है। सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। यह परामर्श तीसरे और चौथे परामर्श का संयुक्त रूप है। इस परामर्श के अनुसार एक दृष्टि से कलम लाल है, दूसरी दृष्टि से लाल नहीं है और दृष्टिकोण अस्पष्ट हो जाने पर वह अवक्तव्यम है। ये स्याद्वाद की संक्षिप्त व्याख्या है। इसे ही सप्तभंगी नैक भी कहते हैं। पूर्ण ज्ञान केवल विशिष्ट जन जैसे सर्वज्ञानी के लिए ही संभव है। साधारण जन के लिए ज्ञान के लिए सप्तभंगी नय की व्याख्या की गई है। यह सापेक्ष ज्ञान है। यह समाज के विकास के लिए सापेक्ष एवं अत्यंत लाभकारी है। इससे उदार मनोवृत्ति का उदय होता है तथा दूसरों के विचारों एवं दृष्टिकोणों के प्रति श्रद्धा रखने की सीख मिलती है। प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है कि लोग वाद विवाद अधिक करते हैं और संवाद कम होता है, लेकिन जैन दर्शन ये स्याद्वाद की व्याख्या करके वाद विवाद को खत्म करने का कोशिश करता है। यह सर्वधर्म समन्वय, ऑल रिलीजियन कोऑर्डिनेशन एवं धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस का ज्ञान देकर धार्मिक एकांगिता को खत्म करने वाला एवं अन्य धर्मों को समान दृष्टि से देखने का परामर्श देता है। इस प्रकार स्याद्वाद ज्ञानशास्त्रीय सिद्धांत के रूप में बहुत ही व्यापक है, विशिष्ट है। इसके बावजूद भी बौद्ध एवं वेदांती इसका आलोचना करते हैं। इनके अनुसार एक ही वस्तु एक ही समय में है और नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। यह व्याघातक हो जाता है। शंकर स्याद्वाद का घोर खंडन करते हैं, वो एकांतवाद की व्याख्या करते हैं। इस प्रकार यह कोल्हान विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालयों में भी जैन के स्याद्वाद को प्रमाण शास्त्र के रूप में पढ़ाई होती है। ये सब तो आप जानते ही हैं कि क्लिष्ट है। इसके बावजूद इसको कम से कम समय में संक्षिप्त और सहज रूप से व्यक्त किया गया है। आपको समझने में दिक्कत होगी तो सिलेबस में जो पुस्तक उल्लिखित है उससे आप संपर्क करेंगे, पढ़ेंगे, अपने ज्ञान को स्पष्ट करेंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको दिक्कत महसूस हो तो आप हमसे दूरभाष पर संपर्क करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। परीक्षा के लिए तैयारी करें, स्वस्थ रहें। अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें लॉकडाउन के नियमों को पालन करें, घर में पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करें। इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।